दोस्तों, आज हम लाए हैं 4 मिनी ट्रैक्टर जो बागवानी, सब्जी व छोटे जोत के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन चारों ट्रैक्टर की तुलना हम करेंगे एक साथ। इन सब के बारे में जानेंगे तभी आप निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा है उपयोगी और बनेगा आपके लिए नंबर 1। तो चलो करते हैं इन चारों मिनी ट्रैक्टर की तुलना। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, चारों मिनी ट्रैक्टर की तुलना में 12 और 15 एचपी के हैं। 2 12 एचपी के और 2 15 एचपी के ट्रैक्टर हैं। तुलना में हम जानेंगे ट्रैक्टर के ब्रांड, मॉडल, स्पेसिफिकेशन, वारंटी और कीमत। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ब्रांड है स्वराज के 2 ट्रैक्टर हैं, एक महिंद्रा का और एक स्कॉट का। और इसमें मॉडल है स्वराज का कोट और दूसरा है स्वराज 717 और तीसरा है युवराज 215 NXT और चौथा है स्कॉट का स्टील ट्रैक। तो अब हम जानते हैं इंजन के बारे में। तो जहाँ तक फ्यूल की बात है तो स्वराज कोट जो है पेट्रोल चालित है और स्वराज 717 जो है डीजल चालित है और महिंद्रा युवराज जो है डीजल चालित है और स्कॉट स्टील ट्रैक जो है वो भी डीजल चालित है। और सिलेंडर की बात है तो चारों ट्रैक्टर एक सिलेंडर के हैं। और जहाँ तक हार्स पावर की बात है दोस्तों, तो स्वराज कोट 12 हार्स पावर का है, स्वराज 717 15 हार्स पावर का है, युवराज 215 15 हार्स पावर का है और स्टील ट्रैक जो है वो 12 हार्स पावर का है। इंजन रेटेड आरपीएम क्या है? तो स्वराज कोट जो है 3600 आरपीएम है और 717 में 2300 आरपीएम है, युवराज 215 में 2300 आरपीएम है और स्टील ट्रैक में 3000 आरपीएम है। और कूलिंग की बात है दोस्तों, तो स्वराज कोट जो है एयर कूल्ड है और स्वराज 717 वाटर कूल्ड है, युवराज 215 भी वाटर कूल्ड है और स्टील ट्रैक भी वाटर कूल्ड है। और एयर फिल्टर की बात है दोस्तों, तो स्वराज कोट ड्राई एयर फिल्टर है और स्वराज 717 आयल बाथ टाइप है, युवराज भी आयल बाथ टाइप है और स्टील ट्रैक भी आयल बाथ टाइप है। और पीटीओ एचपी की बात है तो स्वराज कोट 1000 और स्वराज 717 9 एचपी का है, युवराज 215 12 एचपी का है और स्टील ट्रैक जो है 9.7 एचपी का है। अब हम जानते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन के बारे में। तो इनका टाइप जो है स्वराज कोट स्लाइडिंग मैश है और स्वराज 717 भी स्लाइडिंग मैश है और जो आपका युवराज महिंद्रा जो है वो भी स्लाइडिंग मैश है और स्टील ट्रैक जो है वो सिंक्रो मैश है। और जहाँ तक क्लच की बात है तो स्वराज कोट सिंगल ड्राई डायाफ्राम है और स्वराज 717 सिंगल क्लच है, युवराज 215 जो है सिंगल प्लेट ड्राई क्लच है और स्कॉट स्टील ट्रैक जो है वो भी सिंगल क्लच है। जहाँ तक गियर बॉक्स की बात है तो स्वराज कोट में हाई लो रिवर्स गियर हैं और स्वराज 717 में 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स हैं और युवराज 215 में 6 फॉरवर्ड 3 रिवर्स हैं और स्टील ट्रैक में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर गियर्स हैं। फॉरवर्ड स्पीड की बात है दोस्तों, तो स्वराज कोट में 1.09 से लेकर 16.76 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। वहीं स्वराज 717 में 2.02 से लेकर 25.62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और युवराज 215 में 25.62 किलोमीटर प्रति आवर है और स्टील ट्रैक में भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है। और रिवर्स स्पीड की बात है जहाँ तक दोस्तों, तो स्वराज कोट की रिवर्स स्पीड 2.2 से लेकर 5.7 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं आपका स्वराज 717 में 1.92 से लेकर 5.45 किलोमीटर प्रति घंटे है और युवराज 215 में 5.51 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टील ट्रैक जो है 4.53 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब हम जानते हैं दोस्तों ब्रेक के बारे में। तो स्वराज कोट का जो ब्रेक है आयल इमर्सेंट है, स्वराज 717 ड्राई डिस्क ब्रेक है और युवराज 215 वो भी ड्राई डिस्क है और स्टील ट्रैक भी ड्राई डिस्क ब्रेक में आता है। अब दोस्तों जानते हैं स्टीयरिंग के बारे में। तो स्वराज कोट जो मैकेनिकल एडजस्टेबल स्टीयरिंग है और स्वराज 717 मैकेनिकल है और युवराज 215 वो भी मैकेनिकल है और स्टील ट्रैक जो है मैनुअल स्टीयरिंग है। अब हम जानते हैं इन ट्रैक्टरों की लंबाई, चौड़ाई और वज़न के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वज़न। तो स्वराज कोट का वज़न है 455 किलोग्राम और स्वराज 717 का 850 किलोग्राम, युवराज 215 का 780 किलोग्राम और स्टील ट्रैक जो है 910 किलोग्राम है।
और कुल लंबाई की बात है दोस्तों, स्वराज कोट 1180 mm, स्वराज 717 2435 mm, महिंद्रा युवराज 215 3760 mm और स्कॉट स्टील ट्रैक जो है 2530 mm। और चौड़ाई की बात है दोस्तों, तो स्वराज कोट जो है 890 mm, स्वराज 717 1210 mm, महिंद्रा युवराज 215 1705 mm और स्टील ट्रैक जो है 1040 mm। अब हम जानते हैं दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात। तो स्वराज कोड में है 266 से लेकर 554 mm, यानी कि एडजस्टेबल, कम और ज़्यादा किया जा सकता है। वहीं स्वराज 717 जो है 260 mm है, इसमें एडजस्टेबल नहीं है। महिंद्रा युवराज 215 245 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और स्टील ट्रैक का जो है ग्राउंड क्लियरेंस 300 mm है। अब हाइड्रोलिक की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी वज़न उठाने की क्षमता स्वराज कोट की जो है 220 किलोग्राम है और स्वराज 717 की 780 किलोग्राम है, युवराज 215 की जो है 778 किलोग्राम है और स्टील ट्रैक की जो है 450 किलोग्राम है। और पहिए और टायर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो व्हील ड्राइव जो है, तो ये चारों ट्रैक्टरों का व्हील ड्राइव जो है 2WD है। सामने का टायर जो है स्वराज कोट का जो है 4x9 है, स्वराज 717 का 5.20x14 है, युवराज 215 का 5.20x14 है और स्टील ट्रैक का 5.20x14 है। वहीं पिछला टायर जो है स्वराज कोट का 6x14 है, स्वराज 717 का 8x18 है, युवराज 215 का जो है 8x18 है और स्टील ट्रैक का भी 8x18 है। अब हम कुछ अन्य जानकारी भी जान लेते हैं, इनके साथ कंपनियां और क्या भी दे रही हैं। तो स्वराज कोट के साथ एक रोटावेटर दिया जा रहा है, वहीं स्वराज 717 में उपकरण, सीट्स, लिंक इत्यादि है और महिंद्रा 215 में टूल्स और टपलिंग है और स्टील ट्रैक में टूल, टपलिंग, कैनोपी, हुक, बम्पर, ड्राबार है। वारंटी की बात है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानें तो वारंटी की बात है दोस्तों, स्वराज कोट की वारंटी 1 साल के लिए है और स्वराज 717 की 750 घंटे या फिर 1 साल। इसी प्रकार महिंद्रा युवराज 215 की जो वारंटी है वो 2000 घंटे या फिर 2 साल है और स्कॉट की स्टील ट्रैक की वारंटी जो है 2000 घंटे या फिर 2 साल है। और चारों ट्रैक्टर मार्केट में आ चुके हैं और अंत में अब लोग हम जान लेते हैं कि इनकी कीमत क्या है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों कीमत जानते हैं, तो सबसे पहला स्वराज कोट की कीमत जो है 1,60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच है। वहीं स्वराज 717 की कीमत जो है 2,60,000 से लेकर 2,85,000 रुपये है। और वहीं अब हम जानते हैं महिंद्रा युवराज 215 की कीमत तो 2,50,000 से लेकर 2,75,000 रुपये है और स्कॉट स्टील ट्रैक की कीमत जो है 2,60,000 से लेकर 2,90,000 रुपये है। तो आपने इन चारों ट्रैक्टरों के बारे में जाना, जिसमें कि आप 2 ट्रैक्टर 12 HP के हैं और 2 ट्रैक्टर 15 HP के हैं और चारों ट्रैक्टर जानी मानी कंपनियों के हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी खेती के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेहतर हो सकता है और आपके लिए बन सकता है नंबर 1। लेकिन दोस्तों किसी भी ट्रैक्टर पर निर्णय से पहले आप नज़दीकी एजेंसी से जाकर पूरी जानकारी अवश्य ले लें। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।